संगत जी, आज का जो सत्संग है, ये सत्संग उनके लिए है जिनको सिमरन की कुछ समझ नहीं आ रही। सिमरन क्या है, सिमरन कैसे करे, सिमरन होता क्या है, सिमरन कब तक करना चाहिए। अगर हम सिमरन ना करें, सीधा भजन पर ही बैठ जाए, तो फिर हमें क्या इफ़ेक्ट मिलेंगे। तो जो भी लोगों के मन में डाउट है, सिमरन क्या है और सिमरन कैसे करते हैं, वो आज हम सब क्लियर करेंगे। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपके चरणों में यही विनती है कि संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज को जान ही नहीं पाए कि आखिर सिमरन है क्या। देखो, जो चीज काम की थी वो बाबा जी ने हमें दे दी। बाबा जी ने एक तो हमें सिमरन दिया, एक हमें भजन दिया। दोनों चीजों को हमने जो टाइम बताया गया था उसी टाइम पर बैठना है। और हाँ, जो भी संगत ने पिछली वीडियो में हमसे सवाल पूछे थे, तो उनका हम इसी वीडियो में जवाब देंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में मत छोड़ना और आगे करके मत देखना। जो भी संगत थी, उनके जो सवाल थे, उनका जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। तो हो सकता है वो सवाल था जो किसी और का भी हो, इसलिए सब जो क्वेश्चन आंसर है लास्ट में सब के सब सुन सकते हैं। ठीक है संगत जी। तो होता कुछ ऐसे है कि हम जब नामदान मिलता है ना हमें, हम इस सोच में पड़े रहते हैं, बैठे कब कब बैठे कब बैठे। कुछ भाई बहनों का ऐसा है कि जैसे नामदान लिया, तो नामदान लेने के बाद उनको इतनी खुशी होती है, इतना चाव होता है कि वो 2:30 बजे 3 बजे सुबह उठकर बैठना शुरू कर देते हैं, बैठना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता पता क्या है, वो 3-3 घंटे बैठ लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में नामदान मिला, ठीक है, नामदान जब हमें मिलता है ना, हमें बहुत मोटिवेशन होता है, हमें बहुत पावर सी लगती है कि हम बैठ ही जाएंगे, बस हम अब कर ही देंगे जो काम बाबा जी ने बताया। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 2.5 घंटे 3-3 घंटे बैठ लेते हैं, लेकिन उनका मन था ना, जो वो मन उनका बहुत जल्दी डोलता है। डोलता पता क्यों है? क्योंकि वो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि बहुत ही ये इजी है, ये बहुत ही आसान है। और हमें जो बाबा जी ने टाइम बताया था कि 2.5 घंटे देने हैं, हम 2.5 घंटे रोज दे रहे हैं, कोई बात तो हमारी बन नहीं रही। तो ये क्या हुआ, ये हमारा जो मन था ये अभी डोलना शुरू हो गया। जैसे कि 1 मंथ हो गया आपको, है ना। जैसे आज आपने नामदान लिया, ठीक है, आज आपने नामदान लिया, आज आपने नामदान लेने के बाद 1 मंथ पूरे आप बैठ गए हो। तो बैठे भी आप पूरे सुबह को जो टाइम बताया था, सुबह के टाइम बैठे, ठीक है, और बैठे भी आप 2.5 घंटे पूरा हो, टाइम भी पूरा दिया, बैठे भी, रोज छुट्टी भी नहीं की। जैसे 1 मंथ हुआ, आपने ना अपने मन में पहले ही ये सोच रखा था कि 1 मंथ बैठ के देखता हूँ क्या होता है। जब ये चीज़ हमारे मन में आ जाती है ना, तो हमारा जो शक है वो अपने गुरु पे शुरू हो जाता है होना, कि ये सच बताया था बाबा जी ने, जो भी बताया था। क्योंकि अगर बैठना है तो फिर 1 मंथ नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए बैठना है हमने। ये नहीं सोचना कि चलो 1 मंथ के लिए बैठ कर देखते हैं कि क्या कुछ दिखता है, कुछ सुनता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है। नहीं देगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। ये तो हम डाउट करने लग गए ना। हमें अपनी जो ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी अपने उस गुरु को दे देनी है। जब वो हमें नामदान देता है ना, हमारी झोली में नामदान डालता है, तो हमें अपना जो मन है, हमारा जो मन तन धन सब कुछ अपने गुरु के हवाले कर देना कि अब सारा कुछ तेरा है। तेरे पास जो था तूने हमें दे दिया, हमारे पास जो था हमने तुझे दे दिया। तो 1 मंथ के बाद हुआ क्या, हमें ना तो कुछ सुनाई दिया ना कुछ दिखाई दिया, हमारा मन अभी डोलने लग गया। जब जैसे हमारा मन डोलने लगा, हमारा टाइम था जो क्या हुआ, कम होना शुरू हो गया। 2.5 घंटे का रह गया 2 घंटे, 2 घंटे का रह गया 1 घंटा,
1 घंटे का रह गया आधा घंटा, फिर 20 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर सिर बिल्कुल कि बंद कर दिया, फिर हमने बैठना ही बंद कर दिया, क्योंकि हमने 1 मंथ पूरे पावर से, पूरी मोटिवेशन से हमने वो नाम का जप किया, जो बाबा जी ने नामदान दिया था, सिमरन किया। हमारी कोई बात नहीं बनी, हमने टाइम कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मन को विश्वास नहीं है पूरी तरह से कि हाँ ये हो सकता है। देखो मान लो, मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लो 2 भाई है, ठीक है, 2 भाई है, उनकी ना साइकिल पे रेस लगनी है। दोनों भाइयों के पास साइकिल है और उनकी रेस लगनी है। जब एक भाई है जो अगर वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से नॉर्मल चलेगा ना अपनी स्पीड से, तो जो रास्ता था वो फासला तय कर लेगा। लेकिन जो दूसरा था, उसने क्या किया, स्टार्टिंग में इतनी स्पीड पकड़ ली कि अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ तो उसकी जो हालत थी बहुत ही ख़राब हो गई। क्यों ख़राब हुई? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में इतनी स्पीड पकड़ ली अपने साइकिल की कि मैं अभी जीत जाऊंगा, इसको मैं पास नहीं आने दूंगा। आधा रास्ता नहीं हुआ अभी, उसकी हालत ख़राब हो गई। और जो दूसरा भाई था साइकिल वाला, जिसने कि बड़े इजी तरीके से, बड़े ही आराम से अपना जो साइकिल था वो चलाना शुरू किया, और वो जो अपना रास्ता था, वो रास्ते में ना तो उसको कोई तकलीफ आई, ना उसको कोई प्रॉब्लम हुई। जैसे उसका रास्ता पास आने वाला था, फिर चाहे वो स्पीड भी कर ले तो फिर वो बहुत ही जल्दी उस रास्ते पे पहुंच ही जाएगा। ऐसे ही जो हमें भजन सिमरन दिया गया था ना, हमने नया नया नामदान लिया, हमें इतना चाह था, इतना हमें था कि हम बैठेंगे। हमने बड़ी स्पीड से ऐसे ही साइकिल की तरह बैठना शुरू कर दिया। 2.5 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, लेकिन 1 मंथ या 2 मंथ, बस इससे ज़्यादा नहीं बैठे हम। उसके बाद क्या हुआ, हमारा मन था जो डोलना शुरू हो गया। तो अगर आपने बैठना है ना, आपने ये सोच के बैठना है कि मैं पूरी ज़िंदगी के लिए बैठना है। अपने मन में ये आने नहीं देना अपने ख्याल कि चलो देखते हैं बैठ के 1 मंथ की क्या होता है। ये अगर आपके मन में ख्याल आ गया तो ये उस मालिक पे आपका शक हो गया कि जो मालिक ने बताया था वो सही था या नहीं सही था। तो इसलिए आपको ये सोच के बैठना है कि मालिक तेरी मौज है, मालिक तेरी दया है, मालिक तेरी कृपा है। जब तू चाहे तब तू दिखाई दे, सुनाई दे, कुछ ना चाहे दिखाई दे, कुछ ना चाहे सुनाई दे, मैं रोज़ बैठूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अब आपने जैसे कि स्टार्टिंग अगर आपने 2.5 घंटे से कर दी, तो आपका मन था ना जो जल्दी कंट्रोल में नहीं आएगा। तो आपको चाहिए कि धीरे धीरे उस चीज़ को अपने अंदर हजम करना, कि आप 1 घंटा, आधा घंटा, जितना टाइम भी बैठा जाता है, अपने पूरी लाइफ के लिए बैठना है, 1 मंथ के लिए नहीं बैठना कभी भी। ये बात याद रखो, टाइम बढ़ाकर उसको कम नहीं करना। जैसे आपका 2.5 घंटे था ना टाइम, 2.5 घंटे के 3 घंटे होने चाहिए। अगर 2.5 के 2 हो गए, फिर समझो कि आप पे बहुत ही जैसे कि कर्मों का भार है, वो आपको जैसे कि कर्म हमारे कट रहे हैं, आपसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अभी आपने वो जो टाइम था वो कम करना शुरू कर दिया। आपका जो भजन सिमरन है, जैसे आज आप मान लो कि आज आपने नामदान लिया है, आज आप 15 मिनट बैठे हो, ठीक है, 10 मिनट आपने 15 मिनट बैठ लिया। 10 दिन के बाद आपके 15 के 30 मिनट होने चाहिए, फिर आपने 30 मिनट कर दिए। जैसे 20 दिन हुए, फिर उसके बाद 1 मंथ हो गया, फिर आपने 1 घंटा कर लिया। 1 मंथ के बाद 2 मंथ हो गए, फिर आपने 2 घंटे कर लिए। 3 मंथ हो गए, फिर आपने 3 घंटे कर लिए। ऐसे आपका जो भजन सिमरन का टाइम है ना, वो संगत जी बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जब बढ़ेगा फिर हमारी तरक्की होगी, फिर वो मालिक खुश होगा। बाबा जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मालिक उस पर खुश होता है जिसको ना तो कुछ दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके हुक्म में चल रहा है और अपना जो टाइम है, अपनी जो बैठक है, वो पूरी दे रहा है, उस मालिक को पूरा टाइम दे रहा है। उस पर वो मालिक बहुत खुश होता है और उसकी सारी जितनी मनोकामनाएं जो भी है सब पूरा करता है वो मालिक, क्योंकि ना उसको कोई दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। मान लीजिए आपके घर में टीवी है, ठीक है, आपके घर में टीवी है, आपके जो घर में कोई बड़े हैं, दादाजी है, दादी जी है, कोई भी है मान लो, ठीक है, आप 2 भाई बहन हो, 2 मान लो, 3 मान लो, जितने भी मान लो, ठीक है।
और आपके दादाजी अगर आपको बोले ये आपको जो टीवी बंद है जहाँ पर आपने बैठना है, तीनों ने, ठीक है, तीनों ने बैठना है यहाँ पे, तो हिलना नहीं है, आपको ये बंद टीवी ही देखते रहना है, ठीक है। तो बाद में उसके जो दादाजी थे वो चले जाते हैं बच्चों के। अब एक बच्चा मान लीजिए सिर्फ 10 मिनट बैठा, एक बच्चा 10 मिनट के लिए बैठा, तो उसका मन कैसे लगेगा, क्योंकि टीवी तो बंद है, टीवी में कुछ आ नहीं रहा, बिल्कुल ही टीवी ऑफ है। वो बच्चा निकल गया वहाँ से, रूम में से। दूसरा बच्चा था जो दादाजी के डर से आधा घंटा बैठा। आधा घंटा बैठने के बाद उसने सोचा कि छोड़ो, मैंने नहीं बैठना, जो होता होगा देखा जाएगा, उसने भी छोड़ दिया। जो लास्ट का बच्चा था, तीसरे नंबर वाला, उसने, जो दादाजी ने टाइम बताया था कि 2 घंटे 2.5 घंटे, जितने घंटे भी बोला, वो उतने घंटे ही बैठा। तो फिर बताओ वो जो दादाजी से सबसे ज़्यादा फिर किससे प्यार करेंगे, क्योंकि वो जो बच्चा था वो अपने दादाजी के हुक्म में रहा, और वो दादाजी फिर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और उसकी हर इच्छा, हर विच, जो भी वो चाहेगा उसको ला कर देंगे। जो दूसरे 2 बच्चे थे, प्यार तो उनसे भी करेंगे लेकिन इतना नहीं करेंगे जितना उनसे करेंगे। समझे संगत जी? एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके घर में टीवी है, टीवी ऑफ करके किसी बड़े ने आपके घर पे, जो दादाजी है, किसी ने बैठा दिया कि चलो तीनों बच्चों बैठो, 2 घंटे आपने हिलना नहीं है, टीवी देखते रहो ऐसे ही, ये बंद पड़ा है, ठीक है। तो एक बच्चा निकल गया 15 मिनट बैठ के, एक बच्चा निकल गया आधा घंटा 1 घंटा बैठ के, एक बच्चा 2.5 घंटे, पूरे 2 घंटे बैठा रहा। फिर दादाजी ने देखा कि ये मेरे हुक्म में है, फिर वो उसकी हर एक विश पूरी करेंगे, उसको उठाएंगे, उसको गले भी लगाएंगे, तो जो वो चाहेगा वही वो दादाजी करेंगे। ऐसे ही हमारा जो मालिक है ना, जब हम बैठते हैं हमें कुछ दिखाई थोड़ी देता है, हमें कुछ सुनाई थोड़ी देता है। जब हम नया नया बैठते हैं फिर वो मालिक खुश होता है हम पे। इसको ना तो कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, इसका विश्वास देखो, इसका ध्यान देखो कि ये बैठ रहा है मेरे हुक्म में। फिर मालिक बहुत दया करेगा, बहुत मेहर करेगा, इतनी दया करेगा, इतनी मेहर करेगा, आपसे संभाली नहीं जाएगी, आपकी झोली भर देगा, इतनी भर देगा कि सोच भी नहीं सकते आप। तो अब बात आती है कि जो सिमरन है, सिमरन देखो कई ऐसे हैं भाई बहन कि जो मोतियों की माला होती है ना, 108 मन के जो होते हैं, वो ले लेते हैं और उसको उससे जप करते रहते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, आपका जो शरीर है, हमारा काम था अपने शरीर को सुन्न करना। तो अगर आपका जो सिमरन कर रहे हो, जिसके साथ मोतियों को आगे कर रहे हो, माला को फेर रहे हो, इस शरीर सुन्न कैसे होगा? फिर तो आपका जो शरीर है वो हरकत कर रहा है, हरकत करता है। अगर शरीर आपका हरकत करता रहा फिर सुन्न नहीं होगा, फिर बात कैसे बनेगी? तो जो भी भाई बहन माला के साथ सिमरन करते हैं, तो ऐसा अगर करोगे तो ध्यान पता कहाँ होगा? ध्यान बच्चों में होगा। जो जीभ है आपकी वो नाम जप करती होगी, और जो आपका हाथ है वो मोतियों को आगे करता होगा। जैसे एक मोती आगे किया, सिमरन कर लिया, दूसरा मोती आगे किया, सिमरन कर लिया, तीसरा किया, सिमरन कर लिया, चौथा किया, सिमरन कर लिया। जीभ से सिमरन कर रहे हैं, हाथ से मोतियों को आगे कर रहे हैं, और जो मन है, तो मन में चल रहा है कि बच्चे पता नहीं स्कूल से आए नहीं अभी तक, कहाँ रह गए बच्चे, वैन वाला लेट हो गया, वैन वाले को फ़ोन करते हैं, देखते हैं, मन में ये चल रहा है। तो अब जो माला थी उसका सिमरन करने का बताओ कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। कई भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने वो रखा हुआ है, मुझे उसका नाम नहीं पता, जो मिलता है ना जिसको कि चैंट करते रहते हैं, अकाउंटिंग आता रहता है कि इतनी बार आपने जप लिया। देखो अगर नंबरों में पड़ गए आपकी इतनी बार मैंने जप लिया, फिर सिमरन का क्या फ़ायदा? नंबरों में हमें वो चीज़ को नहीं लेकर आना जो मालिक की चीज़ है, कि हमने वो ऐसे उंगली पे लगा लिया, उसका जो स्विच था वो पुश करते रहे, स्विच को पुश करते रहे और सिमरन करते रहे। जो आप स्विच पुश कर रहे हो ना उसका, तो जब आप स्विच पुश करते हो आपका शरीर हरकत करता है, तो शरीर आपका सुन्न कैसे होगा? फिर आपको उससे भी सिमरन नहीं करना। आपको सिमरन करना है सिर्फ और सिर्फ अपने ख्याल से, अपनी सांसों से। जैसे आप अपनी रात को सोते टाइम सबसे ज़्यादा हमें जो ख्याल आते हैं ना, अगर कोई मन में विचार आते हैं या ख्याल आते हैं,
वो तब आता है जब हम सारे काम ख़त्म करके, खाना बुना खा के, सब कुछ ख़त्म करके जब हम लेटते हैं ना, रात को आंखें बंद करते हैं, तो आंखें बंद करते ही सब चीज़ें, जो भी चीज़ें सारी की सारी हमारे सामने घूमने लग जाती है। हमारा वो ख्याल था ना, जो ख्याल चलने लग जाता है। तो वो जो ख्याल चलने लगता है ना, बस वही ख्याल से हमने सिमरन करना है। उस ख्याल को हमने सिमरन के साथ जोड़ना है। जैसे मान लो कि आप अपने घर पे हो, ठीक है, आप अपने घर पे हो और आपको, जैसे कि मान लीजिए बहनें हैं, ठीक है, बहनें हैं बैठी अपने घर पे हैं, याद आ रही है उनको अपनी मम्मी पापा की, ठीक है। अब याद कैसे आई? उन्होंने कोई सिमरन किया, उनका मन से याद आई, उनके ख्याल अंदर से ही याद आई उनकी एकदम से, ठीक है। जब अंदर से ही याद आई तो क्या किया, फ़ोन लगा लिया, उनको बात कर ली, फिर थोड़ा ठीक हुआ। ऐसे ही जो अंदर से याद आई ना आपको, वही अंदर से आपको सिमरन करना है। जो बाबा जी ने दिया 5 नाम, उसको आपने जप करना है। तो सिमरन जब करते रहोगे, आपका जो अंदर है वो बढ़ता रहेगा। वो कभी भी खाली नहीं होगा और ना ही वो कोई खाली कर सकता है। आपकी हर चीज़ चोरी हो सकती है, दुनिया में जितनी भी है ना, सब चीज़ें चोरी हो सकती है, लेकिन सिमरन एक ऐसी चीज़ है, ना वो जल सकता है, ना वो चोरी कर सकता, ना ही वो कहीं गायब हो सकता है। सिमरन हर टाइम आपके अंदर जितना आपने किया है उतना ही स्टोर रहेगा। तो कम कैसे होता है सिमरन? कम ऐसे होता है कि सबसे ज़्यादा हमारा जो सिमरन है ना, जो हमने जपा है, मालिक का नाम जपा है, सबसे ज़्यादा हमारा कम तब होता है जैसे हम कहीं तीर्थ पे जाते हैं। तीर्थ पे जाते टाइम अगर हम गलत काम करते हैं, फिर हमें जो दंड मिलना है वो डबल मिलेगा। क्योंकि आप तो घर से निकले थे उस मालिक का नाम लेने, उस मालिक के दर्शन करने, लेकिन रास्ते में गलत काम कर रहे हो, फिर वो मालिक है ना जो डबल सज़ा देता है हमें, डबल। आप सोच भी नहीं सकते, फिर आपका सिमरन बड़ी जल्दी ख़त्म होता है। जैसे कि कोई भाई कोई बहन मान लीजिए किसी मंदिर में कोई भाई गया है, वहाँ पे कोई लड़की देख ली, मन था जो उसका डोल गया। अभी वो घर पे तो गया था, घर से कि मंदिर में उस माली के दर्शन करने, वहाँ पे कुछ समय बिताने के लिए, सेवा करने के लिए, लेकिन किसी बहन को देखा, मन थोड़ा कंट्रोल में नहीं रहा। अभी ये क्या हुआ, ये उसको जो उसका अच्छे कर्म थे बड़ी जल्दी से नष्ट हो गए वो। तो हमें ऐसे काम नहीं करने, अपने मन को हर टाइम कंट्रोल में रखो। मन इतना कंट्रोल में रखो कि ये आपके बिना हुक्म के चले ही ना। तो आपका मन है जो आपके कंट्रोल में आ भी सकता है। देखो वही मन है आपका जो आपको कि मंदिर लेकर जाता है, वही मन है आपका जो आपको गलत रास्ते में लेके जाता है। तो ये आपको सोचना है कि आपने कहाँ जाना है। आपका मन अपने अंदर एक ही है, कोई हमारे अंदर 2 मन या 4 मन, कोई 3 मन नहीं है, एक ही मन है। उसको जिस तरफ लगाओगे वो लग जाएगा। रोने को बोलोगे वो रोना शुरू कर देगा, हंसने को बोलोगे वो हंसना शुरू कर देगा, कहीं घूमने को बोलोगे वो उधर ले जाएगा आपको, कुछ खाने को बोलोगे वो उधर ले जाएगा। तो आपका जो मन है, आपका मन सब कुछ कर सकता है, तो क्यों ना हम इसको उस माली की तरफ ही ले जाए। तो ऐसे हम उस माली के साथ जुड़ सकते हैं संगत जी। तो अब जो टाइम हो चुका है, अब टाइम हो चुका है, जो संगत ने सवाल किए थे तो उनका हमें जवाब देना है, ठीक है संगत जी। तो सवाल जवाब भी बहुत अच्छे होते, सुन के जाना आप, ठीक है। किसी ने पूछा है हमसे, पता नहीं भाई है या बहन है, तो उन्होंने पूछा है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, डायलिसिस होता है उनका, हाँ इनको कोई प्रॉब्लम है। तो उनको वो बोलते हैं कि मुझे भजन सिमरन पर पूरा टाइम बैठा नहीं जाता, लेकिन मेरे पे बाबा जी की कृपा है। तो बाबा जी की मेरे पे कृपा है, लेकिन मेरे से बैठा नहीं जाता, डायलिसिस होता है उनका। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जिसका जो शरीर है ना, मैं बताता हूँ सबके लिए ये चीज़। जैसे मान लो किसी का जो शरीर है एकदम से फिट है, एकदम से कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको 2.5 घंटे बैठना ही बैठना है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल में है, कहीं भी है, चाहे कुछ उसकी ऐसी अवस्था है कि वो नहीं बैठ सकता, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो मालिक फिर उसको जानता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, फिर वो 2.5 घंटे का 1 घंटा 1.5 घंटा भी बैठ देगा ना, वो मालिक उसको डबल कर देगा।
मालिक में इतनी पावर है, वो डबल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर प्रॉब्लम है ना, आपकी प्रॉब्लम भी बड़ी है, कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये नहीं कि बैठना ही बैठना है 2.5 घंटे। आप अगर 1 घंटा भी बैठोगे ना, तो 1 घंटा बैठोगे, 1.5 घंटा बैठोगे, तो वो मालिक को पता है कि आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं बैठ सकते, फिर वो मालिक वो ही आपका डबल कर देगा, क्योंकि आपने तकलीफ़ में भजन सिमरन किया। जब हम तकलीफ़ में भजन सिमरन करते हैं, फिर वो मालिक हमारा भजन सिमरन डबल कर देता है। जब हम बिल्कुल स्वस्थ करते हैं, जैसे कि कोई बीमारी, कोई गमी, कोई कुछ नहीं है, फिर हमें पूरा करना पड़ता है, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, फिर वो मालिक जानता है, फिर वो मालिक हमारा जो भजन सिमरन है वो डबल कर देता है। तो इसलिए आपको कभी भी घबराना नहीं है, सिमरन हर टाइम करते रहो। जैसे लेटे हो ना, आप लेटे हो, रात को नींद नहीं आ रही, सिमरन तो अपने मन से ही करना है, उसका कोई है नहीं। सिमरन से आपका जो पेन है वो भी कम होगा, आपको तकलीफ भी कम होगी, और आपका ख्याल भी अच्छे तरफ लगा रहेगा। सिमरन मत छोड़ना, ठीक है। अगला जो किसी ने सवाल किया है, अगला सवाल है कि वीर जी आज मैंने 3 बार सत्संग सुना, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से सत्संग है, तो आप सभी सत्संग सुने, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी जी मैं जब भी भजन के हूँ तो मैं, हाँ, इन्होंने कहा कि मैं जब भी भजन पर बैठती हूँ, मैं कान है जो कान, हाँ, इन्होंने ये लिखा है कि मैं जब भी भजन पर बैठती हूँ, जो अपने कान है उसको मैं बंद नहीं कर सकती, मुझे ना कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए, मेन बात पता क्या थी, जो आप कान बंद करते हो, मेन चीज़ कान बंद करने की यही थी कि हमारे बाहर से कोई अंदर आवाज़ ना आए। जैसे मोटरसाइकिल जा रहा है, बच्चों की आवाज़, किसी ने गाने लगा रखे हैं, फिल्म देख रहा है कोई, कोई आपके आसपास कोई घर है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, ये सब बातें जो है इनको ना आपको ना सुनाई दे, इसलिए आपने कान बंद करने हैं। तो आप ऐसी जगह देख लो जहाँ पर कि बिल्कुल सुन्न है, कोई बहुत ही शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप देखना, फिर आपको जो कान है बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बार आपको धुन जब सुनाई दे देगी ना, एक बार आपको धुन सुनाई दे देगी, फिर कान बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही चलती रहती है। चाहे आप सब्जी बना रहे हो, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे आप शादी पे हो, शादी पे कितनी तेज डीजे लगे होते हैं, वो डीजे नहीं सुनेगी आपको, वो शब्द धुन नहीं सुनेगी, क्योंकि आपका ख्याल उस तरफ लग चुका है, इसीलिए आपको फिर शब्द धुन ही सुनेगी। तो आपको जैसे बताया वैसे करो, ठीक है। अगला किसी ने सवाल किया है कि जैसे मैं मॉर्निंग टाइम में बैठती हूँ ना, तो मैं हर टाइम फ़ोन में बार बार टाइम देखती हूँ। तो देखो, ये बात ये है कि जब भी आपका मन लगता है, जब भी आपका मन लगता है तब बैठ दो, कोई बात नहीं। आपने बैठक पूरी करनी है, जो 2.5 घंटे की है ना, बैठक पूरी करनी है। तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है कि मैं सुबह नहीं बैठी या मैं दोपहर को बैठ की, मेरा कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। देखो, उस मालिक का नाम ही है, मालिक का नाम जितना जपे उतना कम है। तो आप चाहे सुबह बैठो, चाहे शाम को बैठो, चाहे दोपहर को बैठो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बैठो, बस बैठना रोज़ है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, जैसे आप बोल रहे हो ना कि मैं हर टाइम फ़ोन पे बार बार टाइम देखती हूँ, आप पता क्या करो, जब आपने सिमरन करना है ना, तो आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा लो 2.5 घंटे का, ठीक है। सिमरन के टाइम, भजन के टाइम नहीं, 2.5 घंटे का अलार्म लगा लो। तो जब आपका अलार्म बजे फिर आप उठ जाओ। तो जब आपने उठना है, फिर भजन पर बैठना है, फिर आपने अलार्म नहीं लगाना। और जो आपने भजन करना है वो कम से कम 30 मिनट जरूर करना है, इससे कम नहीं करना, कम से कम 30 मिनट। सिमरन के टाइम आप अलार्म लगा सकते हो, क्योंकि सिमरन इसीलिए है कि हमारे विचार, हमारे ख्याल बंद हो। भजन के टाइम अलार्म नहीं लगाना, क्योंकि भजन के टाइम हमें अपना जो सूरत है उसको बिल्कुल ही अपने अंदर ले जाना है, अपने आप को अपने बंद कर लेना, ऑफ कर लेना। तो आपको अलार्म आपका डिस्टर्ब करेगा जब बजेगा।
भजन के टाइम अलार्म मत लगाना, तो सिमरन के टाइम आप अलार्म लगा सकते हो, ठीक है जी। तो एक किसी ने सवाल किया है कि वीर जी बैग 'ਚ पिल्लो रख सकते हैं। हाँ, ये तो बाबा जी ने भी कहा है। बाबा जी का जो थोड़ा सा समय हुआ है अभी, तो सवाल जवाब बाबा जी के चल रहे थे। किसी बहन ने सवाल किया कि मेरे ना पीठ में दर्द है, कमर में जो बैक पेन होती है ना, वो मेरे दर्द है, तो बाबा जी मेरे से सीधा बैठा नहीं जाता, मैं क्या करूं। तो बाबा जी ने खुद कहा कि आप पिल्लो रख लो, तो आप पिल्लो रख सकते हो बहुत ही खुशी से। पिल्लो को रखो बैक पे, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है सीधी रहनी चाहिए। अगर घुटनों में दर्द है तो दोनों घुटनों के नीचे भी आप पिल्लो रख सकते हो, ठीक है। तो पिल्लो रख लो आप घुटनों के नीचे भी, अगर घुटनों में प्रॉब्लम है फिर। तो नहीं तो आप जो आपकी बैक पेन है, जहाँ पे पेन होती है वहाँ पे आप पिल्लो रखो। तो पिल्लो रखने से आपका जो ध्यान है, ख्याल है, जल्दी लगेगा और आपको पेन में फिर ध्यान नहीं जाएगा, फिर उस मालिक की ओर जाएगा, ठीक है जी। और किसी ने सवाल किया है कि मुझे बहुत ही दुख होता है कि ये इनका ये काफ़ी इन्होंने लंबा लिखा है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इन्होंने ये लिखा है कि मुझे बहुत दुख होता है, जैसे मैं कमेंट में पूछती हूँ आपसे कि ये ऐसे है। देखो, आप उस मालिक की बातें कर रहे हो, तो जो मालिक की बातें करता है वो मालिक खुश होता है। अगर दो जाने भी अगर भाई बहन बैठ के कोई बातें करते हैं ना उस मालिक की, वो सत्संगी हो जाता है। तो ये सत्संगी है। आप मेरी बहन हो, बड़ी हो छोटी हो, ये मुझे पता नहीं है, तो पता नहीं बहन है या भाई है, मैंने बहन बोल दिया। तो आप ये टेंशन मत लो कि आप मुझसे पूछ रहे हो मुझे दुख होता है। जो मर्जी पूछो आप, ठीक है। आपके सब सवाल जितने थे मैं सबका जवाब देता हूँ, और सारी संगत का जवाब देता हूँ। ये नहीं किसी एक का ही देता हूँ, सबका जवाब देता हूँ, लेकिन मैं देता अगली वीडियो में हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता इसलिए नहीं हूँ, मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ। अगर मैं लिख के रिप्लाई करूँगा ना, वो फिर अच्छे से समझ नहीं आएगी, तो फिर मैं बोल के बड़े ही प्यार से आपको समझाता हूँ, फिर आप समझ भी जाते हो। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, इसमें दुख वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा अहंकार नहीं है। तो अगर आप किसी सामने जैसे आपके इंसान कोई बैठा है, उसको आप बताओगे ना मुझे अंदर ये देखा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो एक अपने अंदर ना अहंकार सा आ जाएगा। तो ये अगर ऐसे पूछ रहे हो, ना तो मैं आपको जानता हूँ ना आप जानते हो, ठीक है। ऐसे ना तो आपको अहंकार आएगा ना आपको कोई फील होगा, ठीक है। आप जब मर्जी जो चाहे आपका दिल करे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक सवाल पूछा है कि मेरा मन है जो मैं सेवा करना चाहती हूँ, ये भी शायद उनका ही है, सेवा करना चाहती हूँ, तो मेरे से क्या गलती हुई कि पापा जी मुझे नहीं। देखो, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपसे गलती सिर्फ यही हुई कि आप जब सेवा पे जाते थे आपने सेवा पे जाना बंद कर दिया। जैसे अभी जो वेदर है ना, देखो अब का जो वेदर है बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जब 1 मंथ के बाद बहुत ही गर्मी आ जाएगी ना, आपका मन घर से बाहर निकलने को दिल ही नहीं करेगा कि बाहर जाए सेवा करें। लेकिन ये बात याद रखना, जो तकलीफ़ में सेवा करता है उसकी डबल सेवा मानी जाती है। जैसे बहुत धूप है, इतनी गर्मी है, पैर आपके सड़ रहे हैं, पसीनो पसीन हो, लेकिन सेवा कर रहे हो, तो मालिक बड़ी दया करता है। तो अगर आप बड़े ही नॉर्मली तरीके से सेवा कर रहे हो, दया तो करता है मालिक, इतनी नहीं करता। तो जैसे अभी गर्मियाँ आ रही है, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सेवा करनी बंद कर देंगे, घर से निकलेंगे ही नहीं। तो एक छुट्टी करेंगे ना जब हम सेवा से, फिर हमारी 2 3 4 छुट्टी कब हो गई हमें पता नहीं चलेगा। फिर जब 2 3 4 छुट्टी हो जाएगी, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी सेवा कब छूट गई, ठीक है। आप सेवा पे जाओ। मुझे भी पता नहीं आप कहाँ रहते हो, तो आप बताते भी हो मैं लेकिन इतना देखा नहीं, कहाँ पे कैथल रहते हो शायद, पता नहीं। जहाँ पे भी रहते हो आपके घर के पास कोई सेंटर होगा, ठीक है। तो आप पता क्या करो, उस सेंटर में ना अपना नाम लिखाओ, सेंटर में नाम लिखाओ कि ऐसे मैंने सेवा पे आना है, अपना कार्ड बनवाओ। तो वो सेंटर वाले होते हैं ना जो, वो आपके घर पे गाड़ी भेज देते हैं, ठीक है। आपके घर पे गाड़ी भेज देते हैं, वो खुद आपको लेकर जाएंगे, खुद आपको छोड़ के जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वहाँ पे सेवा करो, देखना आपका मन है जो बहुत ही जल्दी लगेगा।
एक किसी ने हमसे कहा है कि कदी तुसी पंजाबी में लिखा है, कदी तुसी कहंदे हो कि 3 तो 6, कदी तुसी कहंदे हो 3 तो 5, कदी तुसी अज तुसी कहता कि 2:30 बजे बैठो। देखो, जो माली का नाम है, कोई लोग, कोई भाई बहन ऐसे भी है, मेरे बहुत से जानकार हैं जो कि सुबह नहीं, रात को 12 बजे बैठ जाते, सुबह 6 बजे उठते हैं। मेरे जानकार हैं, 12 बजे बैठते हैं, वो 12 बजे बैठते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं। इतनी लंबी बैठक है उनकी, और उनके चेहरे पे इतना नूर है, मैं बता ही नहीं सकता आपको। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने 2:30 बजे, मैंने बहुत से सत्संग में बोला होगा कि 3 बजे या 2:30 बजे। देखो, 2:30 बजे उठोगे, थोड़ा सा फ्रेश होगे, अपना फेस धोओगे, बैठोगे, थोड़ा पानी पियोगे, 3 आपको बज ही जाएंगे। तो 3 बजे बैठो, कोई बात नहीं है, जैसे भी आपका दिल करता है बैठो, लेकिन बैठो तो सही, बैठना ज़रूर है। ये मत देखो कि कब बैठना है, लेकिन बैठो 6 बजे से पहले, 5 बजे से पहले पहले बैठो, क्योंकि तब टाइम है ना जो बहुत ही बढ़िया होता है, वो मालिक बहुत ही जल्दी सुनता है। 3 बजे 5 बजे से या 6 बजे से पहले पहले भजन स्मरण करना चाहिए हमें, फिर बहुत ही मालिक दया मेहर करता है। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि भाई साहब, हाँ, इन्होंने ये सवाल पूछा है कि हमें ना कोई प्रॉब्लम है, तो हमें ज़मीन पे नहीं बैठा जाता, तो इसके लिए आप बताएं हम क्या करें। आपसे ज़मीन पे नहीं बैठा जाता ना, वो मालिक बेहतर जानता है। आप चेयर पे बैठ जाओ, आपको जो ख्याल है, आपका ख्याल उस तरफ नहीं जाना चाहिए कि आपके पेन हो रही है तो मुझे ज़मीन पर ही बैठना है। आपको पता क्या करना है, आपने बिल्कुल ही ऐसी चेयर लेनी है जिस पे आपको बहुत ही आराम हो और बड़ा ही रिलैक्स मिले, तो आप वहाँ पे बैठो। तो चेयर पे बैठ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेयर पे बैठ के भजन सिमरन कर लो। ठीक है। तो आगे किसी ने पूछा है कि बाबा जी, सुबह उठा जाता हूँ मैं, हाथ पैर धोकर बैठता हूँ, लेकिन मैं, हाँ, इन्होंने ये पूछा है कि मैं सुबह उठ भी जाता हूँ, मुंह हाथ धोकर, पैर धोकर बैठ भी जाता हूँ, लेकिन जो मेरी कमर है वो नीचे ऊपर होती है। तो इसके लिए यही है कि जो आपकी कमर है ना, नीचे कभी होगी कभी ऊपर होगी। जैसे आपने एकदम सीधी रख ली ना रीढ़ की हड्डी, तो आप भजन सिमरन कर रहे हो बड़े दिल से, 10 मिनट 15 मिनट करोगे, फिर आपकी रीढ़ की हड्डी नीचे आ जाएगी अपने आप ही। आप अपने आप को देखोगे, आप झुके होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत नहीं पड़ी अभी। जब हमें आदत पड़ जाएगी, फिर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है नीचे नहीं आएगी, हर टाइम वो सीधी रहेगी, जैसे सरिया होता है ना, ऐसे सीधी रहेगी। तो आप ट्राई करो कि सीधी रहे, नीचे मत आने दो, क्योंकि हमारा जो मन है, आपका जो ख्याल है, आपने बिल्कुल उस मालिक के साथ टच कर देना है। जब वो टच तभी होगा, आपका जो दुनिया से ख्याल है, दुनिया से विचार है, सब निकलेंगे, फिर वो टच होगा, ऐसे टच नहीं होगा। तो आज के जो सवाल जवाब थे संगत जी यही थे। तो बहुत शुक्रिया, आपने आज का सत्संग सुना और सवाल जवाब सुने। तो संगत जी, जो भी संगत नहीं है, हमारे इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है संगत जी, तो आज के लिए इतना ही। कोई गलती हो तो माफ़ी देना। राधा स्वामी जी।